So there is a big confusion between law student that whether they should buy this Bayer Act or this Bayer Act. This Bayer Act is purely English, इसमें सब इंग्लिश है, और दिस Bayer Act is इंग्लिश हिंदी बोथ, इसमें दोनों ही चीजें हैं, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है. तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट दो स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, दे हैव ए वेरी गुड कमांड ऑन इंग्लिश और लीगल टर्म्स वो इजीली समझ जाते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है. आप कोई भी सिचुएशन में ये वाली परचेज मत करना. मैंने ये वाली परचेज कर ली थी जो कि बहुत गलत है, मेरे कोई काम नहीं आ रही, लेकिन ये वाली Bayer Act अगर आप फुल्ली इंग्लिश में हो, आप फुल इंग्लिश अंडरस्टैंड कर रहे हो और आप फुल इंग्लिश बोलते हो, सब चीज आपके लिए बहुत ईजी है और लीगली आप इंग्लिश बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर पाते हो, तो दिस इज बेस्ट फॉर यू. एंड फॉर दोस्त जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंफर्टेबल है, थोड़ी बहुत हिंदी भी दे कैन अंडरस्टैंड और इंग्लिश भी उनको आती है, सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए भी. तो अगर कोई इंग्लिश वाला बंदा ये वाला दिस Bayer Act को ये वाली ले लेता है वो, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्टी ये होती है कि बहुत सारी चीजें जो इंग्लिश में मेंशन होती है ना, वो इसमें मेंशन नहीं होती है. ये देखना, आप कंपेयर करना, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मेंशन होंगी जो इसमें मेंशन नहीं होंगी, तो वो डिफिकल्टी आती है. और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसी पे ही जाएं, ये बहुत अच्छी Bayer Act रहती है. ये वाली Bayer Act जो होती है, ये डिगॉट वर्जन जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा, मतलब एक्चुअली क्या होता है, हिंदी वालों के लिए बहुत इजी रहता है, जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं समझते और हिंदी उनको बहुत कंफर्टेबल रहता है, तो ये उनके लिए ठीक रहता है कि वो उस टर्म को ना कन्वर्ट करके उधर देख के कंपेयर करके वो आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट यू शुड ऑलवेज गो फॉर दिस. और इंग्लिश मीडियम वाले आप तो इसी पे ही जाना, ये वाली कभी मत परचेज करना. एंड प्रॉपर हिंदी मीडियम वाले तो दिस इज बेस्ट. थैंक यू.